हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 24 से, और हिंदी की तैयारी के आपको कराई जा रही है। जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी की तैयारी कराई जा रही है, और जो एमए के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका हिंदी का पेपर 1 अप्रैल को पड़ रहा है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक को लेकर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, फोर्थ सेमेस्टर जो एमए के हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो आपका टॉपिक क्लियर किया जाएगा। चलिए, बीए थर्ड ईयर का हमने बोला था कि आपके जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं तो वो हम लेकर आएंगे। अब जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो विंटर और समर 2 पेपर होते हैं एक साल में, तो सबसे पहले हम ये आपको 2017 का समर का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। मैंने कल जो आपको टॉपिक कराया था फर्स्ट यूनिट से, जो मैंने आपको कराया था, तो उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपको पूरी यूनिट्स कराने के बाद पेपर फर्स्ट की तब कराऊंगी, लेकिन थोड़ा आपको क्लियर भी हो जाएगा। देख लीजिए, 2017 में जो थर्ड ईयर का पेपर आया था, ये देखिए 2017 का पेपर है। यहाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि विंटर है या समर है, तो लेकिन ये समर का है। आपका 60 मार्क्स का ये आया था, और इसमें जो है 60 अंकों का था। 3 खंडों में डिवाइड था। क ख ग में शिक्षार्थी को इनके निर्देश अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने थे। खंड का में जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, खंड का से आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे, जिनमें से एक प्रश्न 15 नंबर का था, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही करने थे। तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा 30 नंबर का। ठीक है, तो अब देख लीजिए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन तो ये कल मैंने आपको करा दिया था कि साहित्य इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए उसका महत्व बताइए। तो ये टॉपिक मैंने आपको कल समझाया था फर्स्ट यूनिट से, ये आपका बन रहा है। अब भक्ति आंदोलन रीतिकाल, ये सगुण भक्ति, ये आपके सेकंड यूनिट में से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपको इतना भी पता चल रहा है ना कि कौन सी यूनिट से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको तब भी परेशानी आधे से कम हो जाएगी। अब देखिए, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं ये सिर्फ 2 ही यूनिट में से बने हैं, फर्स्ट और सेकंड यूनिट में से। और मैंने कहा था जो आपकी सेकंड यूनिट है बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आपके बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं खंड खा में कैसे बने हैं क्वेश्चंस। जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके, उसमें आपके खंड खा में 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए थे, लेकिन आपको सिर्फ 5 प्रश्न करने थे। अब पैटर्न आपका ये वाला तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग आएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस में थोड़ा जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें थोड़ा आपको आइडिया बन जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न था काव्य के स्वरूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी ये आपका फोर्थ यूनिट में से बना है। फिर छायावाद के प्रमुख कवियों का परिचय देना था। भक्ति संबंधी विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत और उनके आचार्यों के नाम लिखने थे। संत काव्य धारा के महत्व प्रकाश सेकंड यूनिट से। सगुण काव्य धारा की विशेषता सेकंड यूनिट से। काव्य और काव्य शास्त्र के परस्पर संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी, ये आपकी फोर्थ यूनिट से है। अब चलते हैं आगे। खंड ग में बनते हैं MCQ 10। ये आपके 10 क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इस बार ये पैटर्न मैं बार बार कह रही हूँ कि इस पैटर्न से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पैटर्न आपका चेंज होगा। वो आपको पता चल जाएगा 24 में कि किस तरह का आपका पैटर्न आएगा डिस्क्रिप्टिव, लेकिन 2 घंटे का पेपर होगा। ये पेपर था 3 घंटे का। तो आप खुद समझ लीजिए कि 2 घंटे के पेपर में और 3 घंटे के पेपर में कितना अंतर हो जाता है। तो थोड़ा बहुत तो ये शॉर्ट करेंगे कहीं ना कहीं, किस तरह से क्वेश्चंस ये आपके निकालते हैं। तो देखते हैं किस तरह, क्योंकि अब 2 साल से जो एग्ज़ाम हो रहे थे वो MCQ बेस हो रहे थे, तो पैटर्न 2 बार चेंज हो चुका है। अब तीसरी बार भी आपका पैटर्न किस प्रकार का बनता है देखते हैं। चलिए देखिए, पहले आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं इनको आप देख लीजिए। पहला प्रश्न इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसमें सत्य असत्य आपको बताने थे। इसमें 5 दिए हैं सत्य असत्य, इसमें आप देख लीजिए। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। इसमें शब्दार्थों सहित काव्य में किसका है, आचार्य दंडी
कवि कैसे हैं, रसवादी, रीतिवादी, अलंकारवादी हैं, या वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आमन है, विश्वनाथ है, या फिर कुंतक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, ये मैंने आपको कल ही बताया था, रामचंद्र शुक्ल के बारे में। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न बने थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और 2017 का आपका ये पेपर था समर का। अब हम आपको दिखाते हैं विंटर में किस तरह का पेपर आया था। इसी का आपका कोड जो ये 301 कोड है, इसी से संबंधित आपका जो विंटर का पेपर दिखाते हैं 2017 का ही। अब देखिए 2017 का ही पेपर है, लेकिन ये पेपर आपका विंटर का है, ठीक है, विंटर का पेपर था ये। अब आप ये मत समझना कि हमारा विंटर के एग्ज़ाम है तो यहीं से पेपर बनेगा। पेपर का मैं सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चंस आए थे 2017 में, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं आपके, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आपका, ये शायद आपका रिपीट हो चुका है, एक मिनट दोस्तों, ये पेपर आपके दोनों सेम ही है वेबसाइट से ये हमने डाउनलोड किए थे। उसमें दोनों अलग अलग था कि ये जून का है और ये जो है दिसंबर का पेपर है, क्योंकि जो समर वाले होते हैं वो जून में होते हैं, जो विंटर वाले होते हैं वो दिसंबर में होते हैं। इस बार आपके एग्ज़ाम लेट हो गए हैं, लेकिन हमने वेबसाइट से आपके क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड किए थे, लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल पेपर जो है सेम ही ये अपलोड किए गए हैं। तो इसमें आपको जो है कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस का सिर्फ आपको पैटर्न देखना था कि कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। कल आपको जब 2018 यानी कि 2018 के पेपर दिखाएंगे, फिर उसके बाद 19 के दिखाएंगे, तो इस प्रकार से आपको जब ये सारे साल के क्वेश्चंस का पैटर्न पता चल जाएगा। क्वेश्चन पूछने का आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न देखना है, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि जो फर्स्ट आपकी यूनिट है वहाँ से क्वेश्चंस कम बनेंगे और सेकंड यूनिट में से क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे, या फिर आपकी जो फोर्थ यूनिट है वहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा बनेंगे। अब देखिए तीनों ही जो इसने पार्ट में डिवाइड किया गया, खा खा गा खा, तीनों में ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वह सेकंड यूनिट से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा तैयारी आपको किसकी करनी है, आपको सेकंड यूनिट को ज़्यादा फोकस करना है, पढ़ना सब है। फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बता दिया है कि इस प्रकार से आपको पढ़नी है। वीडियो पसंद आ रही हैं और आपकी हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपकी हेल्प हमसे हो रही है तो आप शेयर करेंगे तो आपके शेयर करने से किसी और की भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि हिंदी मिरर से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप शेयर कीजिए, केयर कीजिए और साथ में एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको किस तरह का कंटेंट और हिंदी मिरर से चाहिए। नोट्स चाहिए तो बताइए, और क्वेश्चंस पेपर चाहिए वह भी बताइए। अगर आपको बुक्स की PDF चाहिए तो वो भी बताइए। आपको किस सेमेस्टर की चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से संबंधित चाहिए। सेमेस्टर तो 4 सेमेस्टर की चाहिए सबको, ईयर भी मुझे पता है कि सबके थर्ड ईयर के ही एग्ज़ाम हैं, लेकिन आपको सिर्फ सब्जेक्ट बताना है, नोट्स के बारे में बताना है और आपको सिलेबस के बारे में बताना है। साथ में आपको जो है ओल्ड क्वेश्चंस पेपर के बारे में बताना है। जिस तरह से भी आपको तैयारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, केयर कीजिए।